morning students. Today we start chapter 11.3 question number first. Find area of the field show below all measurement in meter. अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब आपको एक फिगर गिवन है, इसे अपन बोलते हैं फील्ड। ये हमारी क्या है फील्ड। इसमें अलग अलग हमारे पास क्या है, देखो फिगर है, इन सबको जब हमने मिला दिया तो क्या बन गई हमारी एक फील्ड बन गई। और अब आपको क्या निकालना है, इस फील्ड का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये फर्स्ट, ठीक है, इसको हमने बोल दिया सेकंड और इसको हमने बोल दिया थर्ड। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि आपको देखो इसको हम अलग अलग तरीके से कर, एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इसे पूरा ओवरऑल ले लें, है ना, तो इस पूरे एक को निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो अलग अलग जैसे 1 2 3 और ये 4 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब ये 4 हो गए। अब इसके अंदर आपको देखो कि अगर हम बात करते हैं फन की, वीडियो बना रहे हैं, देखो अब अगर हम बात करें फर्स्ट की, हम करें ट्राइंगल AGB। देखो AGB, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है, AG इजिकल टू 30 एंड BG इजिकल टू 50। फिर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ AGB इजिकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया अपना 50, हाइट हो गई 30, 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस फर्स्ट का एरिया आ जाएगा। इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको अलग अलग इक्वेशन क्यों लिखेंगे, ताकि जब हम बाद में ऐड करें ना तो हमको पता रहे कि इक्वेशन 1 से ऐड किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा AGB, इसका एरिया क्या हो जाएगा अपना 750। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं एरिया सेकंड। अब 750 है ना, तो अब इसको 750 को हम एक तरफ लिख लेंगे कि हमारा ये वाला एरिया कितना हो जाएगा अपना, ये 750। हमने इसको इधर ऐड कर दिया। सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल AEF अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इजिकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम बेस की बात करें तो AE आपको कितना दे रखा है 40, और हाइट की अगर हम बात करें तो AF हाइट है। AF किससे मिलकर बना है हमारा AG प्लस GF। देखो AFE तो अपना क्या हो जाएगा, बेस 40 है। अगर हम हाइट की बात करें तो AF हाइट है जो किससे मिलकर बनी है A to G एंड G to F। अब A to G कितना है 30, G to F कितना है अपना 60। तो हम कर देंगे AF टोटल कितना आ जाएगा 30 प्लस 60 90 हो जाना है। अब इसके बाद देखिए फॉर्मूले में पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इजिकल टू 1/2 बेस कितना हो जाएगा 40, हाइट कितनी हो गई 90, कर दो मीटर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड ये आ जाएगी आपकी 1800 मीटर स्क्वायर। देन इसके बाद अब हम करेंगे थर्ड एरिया फाइंड करते हैं। इसको इसके यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बाद में फिर अपन एक साथ लिख लेंगे ना, सेकंड का एरिया लिख लेंगे। लेकिन जब आप फेयर करोगे तब आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में रिमेम्बर रहेगा, है ना, किसका एरिया हमने क्या निकाला। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। हम क्या लिखते हैं ट्रेपेजियम FEDC। देखो ये ट्रेपेजियम है, ये हाइट गिवन है, और यहाँ पर FE इज पैरेलल टू CD। तो हम लिखेंगे ट्रेपेजियम FEDC। अब आपकी पैरेलल साइड क्या हो जाएगी EF
इज इक्वल टू 40, CD इज इक्वल टू 20 एंड FC इज इक्वल टू 30। ये सब मीटर में है आपकी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FEDC 1/2 sum of parallel side, that means FE plus CD into height FC। तो अब इसे देखिए 1/2 40 plus 20 into 30 1/2 into 60 into 30 2 1s are 2 2 3s are 6 3 3s are 900 मीटर स्क्वायर। तो थर्ड एरिया कितना आ गया अपना 900। तो इधर लिख लेते हैं अपन इसको भी, कितना आ जाएगा अपना ये 900। देन अब क्या निकालेंगे अपन 4 पार्ट निकालेंगे। देखिए फोर्थ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल BGC BG इज इक्वल टू 50 एंड GC। अब देखो GC किससे मिलेगा, बनाए GF प्लस FC। तो हम लिखेंगे GF प्लस FC। GF अपना 60 है, FC कितना है 30 है, 90 हो जाना है। GC कितना हो गया 90। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है अपना 50, हाइट कितनी हो गई 90। चलो मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अपना थर्ड आ जाएगा। देखिए, और जब आपने इसका एरिया निकाल लिया, अब आप क्या करोगे, सारे एरिया को प्लस कर देना। इसको लिखाने था ना, इसको लिख दीजिए 2250। अब हमें क्या करेंगे, हमने सारे फील्ड का एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बस इसको टोटल कर देना है। आपके लिखोगे एरिया ऑफ फील्ड कितना है अपना, फील्ड क्या है अपना AEDCB। देखो AEDCBA है ना, ये अपना क्या है फील्ड है पूरा। अब या फिर इसको इसको मत लिखो, ये लिख दिया ना, इतना लिखो, ठीक है ना। अब इस फील्ड का एरिया निकालना है, इज इक्वल टू किस एरिया के इक्वल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF प्लस एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ, अब सारे ट्राइंगल लिख लेते हैं ना, AEF और एक ट्राइंगल हो जाएगा ABG प्लस ट्राइंगल ये वाला BGC प्लस ट्रेपेजियम FEDC, ये हो जाएगा। अब इन सबको लिखते हैं अपन, तो इन सब का एरिया है ना, क्या था इसका AEF हमने निकाल लिया मीटर स्क्वायर प्लस ABG इसका 750 मीटर स्क्वायर प्लस BGC इसका एरिया कितना हो गया 2250 मीटर स्क्वायर प्लस ट्रेपेजियम का कितना था 900 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करा, सारे एरिया निकाल लिया, सारे एरिया निकाल के हम इसे प्लस कर देंगे, प्लस करके इसका आंसर आएगा अपना 5700 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फील्ड का एरिया निकालोगे। आपको यहाँ पे सारे फील्ड देंगे अलग अलग, बस आपको एक पता करना है। देखो सारे हमको ना अलग अलग दे रखे थे, ट्राइंगल का भी हमको एरिया पता है, ट्रेपेजियम का एरिया पता है। तो हमको खुद को फाइंड करना है कि कौन सा फिगर गिवन है, उसका फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकालना है। फिर सारे फिगर्स को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सारे फिगर्स के एरिया को प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
इसका फिगर बना देते हैं, देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका डायग्राम ने बना लिया है। आपको इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है और आपको क्या करना है, इस पूरे का आपको एरिया फाइंड करना है। तो अब देखिए जो चीज़ गिवन थी वो मैंने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी फिगर में। AD 7 सेंटीमीटर, AD 7 सेंटीमीटर, AI 6, देखिए AI अपना कितना है 6, REGP 4 सेंटीमीटर, देन RE एंड देखो REGP 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, है ना। इसके बाद BQSG 3 सेंटीमीटर है, देन BCHG 5 सेंटीमीटर, BCHG 5 सेंटीमीटर। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि देखिए अगर हम फिगर 1 निकालेंगे ना तो फिगर 1 और फिगर 2 अपने दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर हम फिगर 3 निकालते हैं, ये वाला फिगर है ना 3, और हम निकालते हैं फिगर 4, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर आप एक का निकाल लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर आप इसको निकाल लोगे सेम एज इट इज ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो ADFI रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल में पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 7, IF भी 7 हो जाएगा। हमारा AI 6 है तो DF भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक को निकालोगे सिमिलरली वाला भी हो जाएगा। अब करें अपन, तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रेपेजियम BCDA। ट्रेपेजियम क्या है, BCDA, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDA इज इक्वल टू कितना होता है अपना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड BC प्लस AD इंटू हाइट, हाइट दैट मीन्स BQ। देखो इसके पैरेलल साइड क्या है, BC इज पैरेलल टू AD एंड BQ इज अ हाइट, BQ इज अ परपेंडिकुलर टू AD, सो BQ इज अ हाइट। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो अपन 1/2 इंटू BC 5 प्लस AD 7 इंटू 3, 1/2 इंटू 12 इंटू 3 टू 6, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा, जितना ये है सेम एज इट इज ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया अपन ने ये लिख लिया। सिमिलरली इसका एरिया भी यही हो जाएगा ना, तो हमने इसका एरिया लिख लिया। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिमिलरली ट्रेपेजियम HGFI, है ना। सिमिलरली एरिया, सिमिलरली निकालने की जरूरत नहीं है और आप चाहो तो निकाल के भी दिखा सकते हो। एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ जाएगा अपना HGFI इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इन दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपना, अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ गया। और ये वाला एरिया ये भी अपना कितना आ गया 18 आ गया। इसका एरिया दोनों एरिया निकालिए, एक को निकालो सिमिलरली सेकंड लिख दो। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये भी इसके इक्वल है। और आप चाहो तो सेम एज इट इज निकाल देना ना, कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू D, है ना, या H बोलो इसको, तो सेम एज इट इज आ जाएगा। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद अब इसको रख कर देते हैं, ये सब हमने लिख रखा है, स्पेस हो जाएगी। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AIJ। तो अब हम करें एरिया ऑफ ट्रायंगल AIJ इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो हम लिखते हैं 1/2, बेस कितना है अपना AI, हाइट कितनी है अपनी JP, तो अपन लिखेंगे AI इंटू JP कर दो 1/2। AI कितना है अपना 6, JP कितना है 4, 2 कितना आ जाएंगे 12, और इतने किस में थे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज वो हो जाएगा। सिमिलरली कैसे कटेंगे अपन, ट्रायंगल DEF, देन अपन क्या करेंगे एरिया,
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वही 1/2। अब डायरेक्ट लिखो, बेस कितना है अपना DF और हाइट कितनी है अपनी RE। 1/2 DF कितना हो जाएगा 6, हाइट कितनी हो गई 4, कितना आ जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये 12 हो गया अपना और ये भी अपना कितना हो गया 12 हो गया। इसके बाद अब हमें जैसे देखो मैंने इसको सिमिलरली करके तो हम लिख भी सकते थे और मैंने निकाल भी दिया। इसी तरह से आप चाहो तो जैसे मैंने इसका फार्मूला करके निकाला ना, आप चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो सेम वैसे है ना, फार्मूला करके। इसके बाद देखो अब क्या बचा, हमने ये वाले एरिया निकाल लिए। अब हमें ये बचा बीच का ना रेक्टेंगल, हम क्या लिखेंगे रेक्टेंगल ADFI क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ और L कितनी है अपनी AB इजिकल टू 7 सेंटीमीटर एंड AI इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADFI इजिकल टू कितना हो जाएगा L इंटू बी देन 7 इंटू 6 कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना यहाँ पर कितना आ गया 42। अब हम क्या करेंगे टोटल फील्ड निकालना है आपको, देखो लिखोगे टोटल फील्ड कितना है अपना BCDEFGHIJK टोटल फील्ड लिख दिया इजिकल टू क्या कर देंगे सबको ऐड कर देंगे अपन क्या लिखेंगे ट्रेपेजियम ऑफ BCDA प्लस ट्राइंगल ऑफ DEF प्लस ट्रेपेजियम ऑफ FGHI प्लस ट्राइंगल ऑफ AJI। ठीक है ना 1 2 3 4 5 हो गए अपने सारे लिख लिए। इन सबका ऐड करके लिख देते हैं। इसका एरिया कितना था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अगेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका निकालना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाना है सबको ऐड कर दो कितना है 102 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाना है। आपको सिंपल ऐड करना है जितना एरिया आपको गिवन है। ट्रेपेजियम का फार्मूला पता है, ट्रेपेजियम के फार्मूले लगाएंगे। ट्राइंगल है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बेस इंटू हाइट लगा के इन दोनों एरिया निकाल दो। ये ट्राइंगल ये रेक्टेंगल है ADFI बेस इंटू ये L इंटू बी होता है तो 7 इंटू 6 हो जाना है। जब हम सारे एरिया निकाल लेंगे अलग अलग उसके बाद हम क्या करेंगे सबको प्लस कर देते हैं और प्लस करके हम आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को करो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या बार बार करिए, तो जितनी बार करोगे उतनी टाइम से आपका रिपीटेशन होगा और आपको क्वेश्चन भी ईजी लगेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।